दोस्तों अगर आपके टमाटर में फल काला पड़ जा रहा है और तना भी काला होता जा रहा है और दवा डालने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा आपको कंट्रोल बताएंगे। और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे जो टमाटर में फल काला पड़ रहा है और हम दवा भी डाल रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा सोल्यूशन बताने वाले हैं जो शायद आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा और जो बहुत ही इफेक्टिव होता है, जो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, वो हम तरीका आपको बताएंगे। आज हम आए हुए हैं एक दूसरी फील्ड पर, दूसरे गांव में नई फील्ड पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टमाटर जो है वो इस तरीके से है, बिना ड्रिप मल्चिंग के लगा हुआ है। आप लोग देखिए किस तरीके से ये फसल है। यहाँ पर जो ठंड का असर है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो फसल है वो पाले से थोड़ा ग्रसित दिख रही है, लेकिन जो फ्रूटिंग है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऐसा नहीं कि फल नहीं है, फल काफ़ी अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ये देखिए कूड़ बने हुए हैं, नाली है। इनमें नाली में क्या है कि धनिया की फसल लगी हुई थी, जिसकी वजह से जब डबल फसलें हो जाती हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें टमाटर में आती हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में धनिया की कटाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी धनिया बहुत सारा लगा हुआ है। उधर जो है फल काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा फल कम दिख रहा है इस तरफ। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पर अपने कि आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। आपका जो अगर जो टमाटर के फल हैं वो नीचे से काले पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपको साइड से काले पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है। और यहाँ पर देखेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठंड की असर जो है यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ फ्लावर ड्रॉप हो रहा है। ऊपर के जो फ्लावर हैं वो बहुत ही कम फलों में बदल रहे हैं। तो ये क्योंकि नीचे थोड़ा फल लोड हो चुका है इसलिए भी हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से नहीं मिल रहा है। जो फल थे वो बंद हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फूल हैं ये बिल्कुल गिरने वाले हैं, ये देखिए बिल्कुल कमज़ोर से हो गए हैं। तो इस तरीके से जब ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए जो पहला कारण होता है, मेन कारण क्या होता है दोस्तों, कि फल का जो नीचे का हिस्सा होता है वो काला पड़ता है। यानी कि जब आप फल देखेंगे, जैसे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये फल है, यहाँ पर आप जब फल को देखेंगे तो साइड से, यहाँ साइड से ना होकर के फल जो है नीचे की तरफ काला पड़ेगा। यानी जो इसकी पेंदी होती है, यहाँ से फल अगर काला पड़ रहा है, यहाँ नीचे आप देखेंगे तो इधर से काले पड़ेंगे। यहाँ से काला होने के साथ साथ अगर आप फल को दबा के देखेंगे तो फल आपका जो है जो काला पड़ चुका होगा वो उसका हिस्सा जो होता है बहुत ही सख्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो तना होता है इसका, यहाँ पर जैसे कभी कभी देखेंगे यहाँ पर तना काला हो जाता है या फिर भूरे रंग का होने लगता है। पत्तियों के डंठल हैं ये वाले, जो यहाँ पर स्टेम है, ये आप देखेंगे तो ये भी आपको काले दिखेंगे। ये जो तना होगा ये भी काला दिखेगा। तो इस तरीके से भी काला आ जाता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि पौधा बाहर से तो स्वस्थ दिखता है, लेकिन अगर आप उसकी जो टहनी होगी ऊपर से अगर कम हरी दिख रही है, ऊपर से अगर भूरी कलर की दिखेगी और उसको अगर छील के देखेंगे या तोड़ के देखेंगे तो वो जो है खराब हो जाती है, पूरा अंदर से खराब होगी। तो सबसे बड़ी गलती दोस्तों किसान भाई यहीं पर करते हैं कि जैसे उनको फल काला दिखा या डंठल काला दिखा या फिर नीचे से यहाँ पर फल जो है नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पेंदी में काला दिखा, तो क्या करेंगे, फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हैं। बहुत ही महंगे महंगे फंगीसाइड डाल देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों वो फंगस का नहीं, वो कैल्शियम की कमी होती है। तो अगर आपकी कैल्शियम की कमी आपके में है और आपने फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया तो उससे होगा क्या कि 90% केस में ऐसा होता है कि आप जितना भी जो फंगीसाइड है वो डाल लीजिए, आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो दवा आप डालेंगे उसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा जो फल होंगे वो और सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो आपकी पत्तियां हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाती हैं, जो तना है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दोस्तों हम आपको सिम्टम बताए हैं ये सब कैल्शियम की कमी के लक्षण है। अब कैल्शियम का आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने वीडियो दिया हुआ है, कैल्शियम और बोरान वाला, उसको आप देख लीजिएगा। फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो कैल्शियम है उसका आपको स्प्रे करना है। कैल्शियम अगर लिक्विड वाला मिल रहा है तो आप लिक्विड वाला कैल्शियम ले लीजिएगा। अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट मिल रहा है तो वो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिप में भी दे सकते हैं। स्प्रे कर रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम तक आप टंकी में डालिएगा। उसके अलावा अगर आपको लिक्विड वाला कैल्शियम मिल जाए, क्योंकि लिक्विड वाला जो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म में होता है वो बहुत जल्दी असर करता है फसल में। अगर आपकी फसल में पहले से कमी दिख रही है तो आप उसको अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है उससे। तो उसका स्प्रे कितना करना है, आपको टंकी में डालना है 50 ml 16 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आपको लिक्विड वाला कैल्शियम डाल के और स्प्रे कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फसल में कैल्शियम की जो कमी के कारण जो फल काले हो रहे हैं, जो भी समस्या आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। एक समस्या और होती है कैल्शियम की कमी के साथ साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको मेंटेन करना होता है। जैसे अगर आप इरेगुलर सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा सिंचाई हो जा रही है, तब भी आपको फल काले होते दिखेंगे, जो डंठल हैं वो काले होते दिख जाएंगे। और ज़्यादा अगर यूरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल में टमाटर में तो भी आपको हो सकता है कि ये सिम्टम देखने को मिल जाए। और अगला जो कारण होता है दोस्तों वो होता है कि तेज़ ठंडी पड़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है तब भी जो डंठल फलों के वो काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी हमको कहीं पर दिखे थे वो काले फल, लेकिन अभी हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। अभी जैसे ही मिलेंगे तो आपको दिखा देंगे। तो पानी का जो आपको कमी ज़्यादा नहीं होने देना है, नमी हल्की हल्की अपने खेत में बना के रखिएगा। अब जब भी आप पानी लगाएं तो इसमें भरना नहीं है कूड़ों में पानी, हल्का हल्का पानी देना है ताकि नमी जो है वो मेंटेन रहे। ऐसा अगर आप रखते हैं तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी।
अब अगली जो समस्या है, जो सबसे ज़्यादा समस्या कॉमन रहती है, वो है फंगस का कारण। तो फंगस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है लेट ब्लाइट। इस समय पर आप देखेंगे जब आपकी फसल में टमाटर के फल लगे होंगे बहुत अच्छी मात्रा में, और फल आपके ग्रोथ ले रहे होंगे, जो टमाटर हैं वो इस तरीके से पौधे उनके बढ़ रहे होंगे, यहाँ पर ठंडी पड़ती है और जो मौसम होता है वो चलता है जनवरी दिसंबर के आसपास का जो महीना होता है, उसमें लेट ब्लाइट बहुत तेज़ी से आता है। तो लेट ब्लाइट के लिए आपको क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। उसके लक्षण क्या होते हैं पहले आपको हम वो दिखा देते हैं। तो दोस्तों लेट ब्लाइट जो होती है, वो लेट ब्लाइट बहुत ही खतरनाक फंगस वाली बीमारी है टमाटर की, जो तेज़ी से फैलती है और सही समय पर अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर आपके पूरे खेत को चौपट कर सकती है। इतना उसमें जो फैलने की क्षमता है वो होती है। तो लेट ब्लाइट जो होती है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक एक फंगस होता है, उसके कारण होती है। तो आपको उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है वो हम आपको बता देंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या क्या सिम्टम आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए पत्तियाँ यहाँ पर दिख रही हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए दिख रहा है इस तरीके से आपको पूरा पत्ती जो है वो काली काली दिखेंगी। और हो सकता है कि कहीं पर ऐसी दिखे कि पत्तियाँ यही लगेगा कि यहाँ पर पत्ती जो है उसमें पानी डाला गया है, भीगी भीगी पत्ती दिखेगी और बीच में भीगा हुआ धब्बा जैसा दिखेगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके की आपको भूरे भूरे धब्बे दिखेंगे, सफ़ेद कलर की, ज़्यादातर यहाँ पर पाउडर जैसा दिखने लगता है ये, या फिर लेयर बन जाती है उसकी। और जो तना होता है, जो स्टेम होता है, वो दोस्तों काला पड़ने लगता है। और साथ साथ में जो डंठल होते हैं टमाटर जिसमें लगे होते हैं वो भी काले होने लगते हैं। इसके अलावा जो फल होते हैं, ये सबसे जो मेन आपको अंतर दिखाएगा कि आपकी कैल्शियम की कमी है या फिर जो लेट ब्लाइट है वो है, उसकी आपको पहचान एक हम बता दे रहे हैं। कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये फल है, अगर ये नीचे से यहाँ पेंदी से आपका काला पड़ेगा तो कैल्शियम की कमी है, या जिसको ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं। और वहीं पर अगर फल आपका यहाँ साइड से या यहाँ पर कहीं भी ऊपर नीचे पेंदी में ना होकर के आपको कहीं भी पूरे टमाटर में साइड में कहीं पर भी काला दिखे, काला धब्बा दिखे, तो फिर वो लेट ब्लाइट का कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बस यही एक अंतरा है जो आप पहचान सकते हैं। दवा वही इस्तेमाल करनी है जो कारगर है, जो हम इस्तेमाल करके आपको बता दे रहे हैं, जो हमने इस्तेमाल की हैं, जो लोगों से हमने जो रिकमेंड किया है और उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया है, वो दवा हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आपका फल साइड से यहाँ पर काला पड़ना शुरू होगा, कुछ दिनों के बाद फल पूरा सड़ जाएगा या फिर वो सूख जाएगा, और जो टहनी होती है, पूरा डंठल होते हैं, काले पड़ने लगते हैं, वो जल्दी रुकते भी नहीं हैं। जो आपके पुराने फल होंगे वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पौधे जो हैं वो बिल्कुल ऊपर तक सूखते चले जाते हैं और पौधा एकदम मुरझा जाता है, उसके बाद पौधा मर जाता है। फिर आप कोई भी दवा डाल लीजिए, कोई भी दवा आपकी काम नहीं करती है। तो ये रहता है दोस्तों लेट ब्लाइट का कारण। अब लेट ब्लाइट लगता क्यों है वो आप जान लीजिए। लेट ब्लाइट दोस्तों तभी लगता है जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, साथ ही साथ ज़्यादा देर तक पौधों पर, पत्तियों पर जो है ओस रहती है, नमी रहती है, या फिर जो है घना पौधा आपने लगा दिया है बहुत ज़्यादा, जब इसमें हवा आर पार नहीं हो पाएगी या प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तब ऐसी कंडीशन में हो जाता है। या फिर कभी बारिश होने लगती है तो लगातार अगर बारिश हो रही है तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ जो बताने जा रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल आजमाया हुआ तरीका फार्मूला है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको दिखा भी दे रहे हैं। उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आप कंट्रोल कर लेंगे। सिर्फ एक स्प्रे करेंगे, आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको देखेंगे कि आपकी फसल में जो भी यहाँ पर कालेपन के वाले फल थे, जो धब्बे थे, वो सब वहीं पर रुक जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी पुराने फल होंगे जिनमें लग चुका था, वो फल तो हम सही नहीं कर सकते, कोई भी आप दवा इस्तेमाल कर लीजिए, उन फलों को कोई सही नहीं कर पाएगा। लेकिन जितने भी फल आपके नए हैं या फिर जो बचे हुए हैं जिनमें रोग जो है अभी तक नहीं आया था, उनको आप बचा सकते हैं, वो बच जाएंगे और इसमें आपको नए जो फल हैं वो अच्छे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है दवा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये सिर्फ सिंगल दवा नहीं है, हम आपको जो जो बता रहे हैं वो आप ध्यान करके नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा काम करता है। आपका टमाटर या हो या फिर कोई भी फसल हो जिसमें आपको फल सड़न की समस्या देखने को मिल रही हो या फिर फल काले पड़ जा रहे हो, उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों BSF कंपनी का आता है एक्रोबेट नाम से। ये देखिए, ये 200 ग्राम का पैक हमारे पास रखा हुआ है। अभी हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसको हम रखे हुए हैं ताकि कभी भी हमारी फसल में अगर समस्या दिखती है तो हम तुरंत इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत सारी दवा डाल चुके हैं और आपकी फसल में कैल्शियम की भी कमी नहीं है, सिर्फ आपको फंगस का अटैक दिख रहा है, तो आपको कोई भी फंगस हो, वैसे तो ये स्पेशल जो है 2-3 फंगस पे काम करता है, लेकिन अगर आप इसको डालेंगे, जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं उस तरीके से अगर आप डालते हैं तो आपको बेझिझक बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है दोस्तों, इसका अगर 200 ग्राम का पैक आप देखेंगे तो लगभग 1000 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ये सिंगल अच्छा काम नहीं करता है। हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ में जो रामबाण तरीका है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अगर हम बात करें तो ये सिस्टमिक फंगिसाइड है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसमें डाईमेथामॉर्फ होता है दोस्तों, जो टेक्निकल जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है, डाईमेथामॉर्फ
50% WP फार्म में। ये पौधे के सिस्टम में जाकर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और कई दिनों तक असर दिखाता है। यानी कि एक बार अगर आप स्प्रे कर देंगे तो कम से कम 1 हफ्ते तक आपको दोबारा कोई भी दवा इस्तेमाल करनी नहीं है और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। लेकिन के साथ में आपको एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी मिलाना है, जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हमेशा बहुत सालों से देख रहे हैं। जैसे किसान भाइयों के यहाँ अगर लग जाता है, जो हमारे टच में रहते हैं यहाँ लोकल में, तो उनको हम यही रिकमेंड करते हैं और जैसे ही वो डालते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को बहुत ही गजब का मिलता है। यहाँ पर देखिए ब्लू कॉपर जो है सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्लू कॉपर जो है वो एक बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है। तो इन दोनों फंगिसाइड को आपको मिला लेना है। अब इसका डोज आपको ध्यान रखना है। जो एक्रोबेट हमने आपको बताया है उसका डोज आपको रखना है 20 ग्राम टंकी में। यानी कि आपको 20 ग्राम एक टंकी में, जो 1500 लीटर टंकी होती है उसमें आपको 20 ग्राम एक्रोबेट लेना है फंगिसाइड। साथ में जो ब्लू कॉपर है ये आपको मात्रा रखनी है 30 ग्राम। तो दोनों मिला के आपको 50 ग्राम आपका डोज बनेगा। 30 ग्राम आपका ब्लू कॉपर हो गया यानी COC है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और 20 ग्राम आपको डाइमेथामॉर्फ यानी कि जो एक्रोबेट वाला फंगिसाइड है वो आपको लेना है। और इसके साथ में एक काम आपको और करना है, इसी के साथ में आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एक दवा आती है जो बैक्टीरिया साइड होती है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। ये 3 टंकी का डोज दोस्तों इसमें रहता है। 6 ग्राम की पुड़िया होती है, इसको आपको 3 टंकी के लिए बनाना है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 3 टंकी के लिए आपको उसको रखना है, पुड़िया को, और साथ में जो हमने आपको डोज बताया है 30 ग्राम COC का और 20 ग्राम एक्रोबेट का, इतना आपको स्टिकर मिला के इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करते समय आप ध्यान रखें कि ओस बहुत ज़्यादा खेत में नहीं होनी चाहिए, पौधों पर ओस थोड़ा कम हो गई हो या फिर हल्की धूप निकली हो, तब आप स्प्रे कीजिएगा। आपको शानदार रिजल्ट देखने को ना मिले तो आप कहिएगा बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ तरीका है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जहाँ पर आपके फंगस लगा हुआ है वहाँ पर रोक देगा, कोई भी फंगस आपकी फसल में लगा हुआ है। इससे बस एक समस्या हमको देखने को मिलती है कि जब भी आपकी फसल में आप इसको स्प्रे करेंगे, अगर वो फ्लावरिंग टाइम बहुत अच्छा चल रहा है फसल का, तो उसमें फूल ड्रॉप होने की समस्या थोड़ी बहुत देखने को आपको मिल सकती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर ओवरडोज हो गया है या किसी और कोई जो है शॉक लग गया फसल को, तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन आप अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। उसके बाद में जो फ्लावरिंग होगी वो आप उसमें फल ले पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट जरूर कीजिएगा।